अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। यहाँ लोगों को आरामदायक और सस्ता सफर देने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई, लेकिन सरकारी उदासीनता और लापरवाही ने इस योजना को पलीता लगा दिया। हालत यह है कि अब लाखों की ये बसें गोदाम में पड़ी पड़ी कबाड़ हो रही हैं और लोग मनमाना किराया देकर सफर करने को मजबूर हैं। सरगुजा में यात्री बेबस, कबाड़ हो रही सिटी बस। किसी के टायर खराब हैं तो किसी की बॉडी सड़ चुकी है, किसी का कांच दरक रहा है तो कोई चलने लायक भी नहीं है, और चली तो कब तक चलेगी इसका भी अंदाजा नहीं है। न केवल ये बसें कबाड़ हो रही हैं, बल्कि लोगों को सस्ता और आरामदायक सफर कराने की कवायद का भी कबाड़ा हो रहा है। हालात ये है कि धीरे धीरे अंबिकापुर की सड़कों से सिटी बस गायब होती जा रही हैं और ये कबाड़ बसें गोदाम में सड़ने के लिए छोड़ दी जा रही हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में लोगों को किफ़ायती रेट पर बसों में आने जाने की सुविधा मिल सके और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, इसके लिए सिटी बस की सुविधा शुरू की गई थी। लेकिन आज 9 साल के बाद ये सुविधा कबाड़ में तब्दील हो गया है और लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिटी बसें कबाड़ हो चुकी हैं और उनको एक नगर निगम का कैंपस है उसमें कैद करके रखा गया है। बसें कबाड़ हो रही हैं और परेशान जनता को होना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनका सफर मुश्किल और महंगा होता जा रहा है, क्योंकि निजी बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सिटी बस के बंद होने का मेन कारण प्राइवेट बस मालिकों को इनको सौंपना था। प्राइवेट बस मालिक चूँकि अपना गाड़ी चलाएं या सरकार को फ़ायदा पहुंचाएं, सरकार को फ़ायदा तो वो पहुंचाएंगे नहीं, पहले अपना पेट देखेंगे। और प्राइवेट बस संचालकों को जो संचालन के लिए दिया गया था, इसके वजह से उन लोग उस पर ध्यान नहीं दिया। शहर में और भी बस हैं, बस मालिक संघ हैं, वो नहीं चाहते होंगे कि सिटी बस जैसी योजना चले यहाँ पे, ताकि उनके कमाई पे कोई रोकथाम ना लगा पाए। और गरीबों के लिए तो काफ़ी अच्छी योजना थी भैया, जो यहाँ से जो लखनपुर जा रहे हैं, करजी आउटर जा रहे हैं, दरिमा जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दर पे यात्रियों को अच्छा वो मिलता था। और कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी रोकथाम था, लोग अपने बाइक से कम चल के सिटी बस का उपयोग कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी योजना थी। और शासन को इस पर आगे फिर से दोबारा जिसको चालू करना चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस करते हुए इसका कार्य को आगे करना चाहिए। जिम्मेदारों से सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे, लेकिन उसके पहले सिटी बस योजना को समझ लेते हैं। कैसे कबाड़ हुई कवायद। 2015 में शुरू हुआ सिटी बसों का संचालन। अंबिकापुर क्लस्टर को 33 आधुनिक यात्री बसें दी गई। अंबिकापुर ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी से हर महीने 2.5 लाख की रॉयल्टी भी ली गई। 2020 तक बसों का संचालन होता रहा। कोरोना के बाद से बसें टर्मिनल में खड़ी कर दी गई। गोदाम में पड़े पड़े बसों की हालत अब चलने लायक नहीं है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम ने अपने करीबी लोगों को बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी। बस ऑपरेटर्स ने नई बसों के पार्ट्स बदल दिए, जिसके चलते बसें जल्दी कबाड़ हो गई। ये 24 बसें कहाँ हैं किसी को अता पता नहीं। कुछ बसों को ये बस मालिक लेके इसके नए पार्ट्स को, टायरों को अपने गाड़ियों में लगा लिए। कुछ लोग पूरी गाड़ियों का पार्ट्स बेच दिए। आज सड़क पे एक भी गाड़ी नहीं है। और सबसे आश्चर्य का विषय है कि इस मामले में प्रशासन और नगर निगम प्रबंधन कुंभकर्णी नींद सोया है। जब हमने निगम महापौर से कबाड़ होती बसों को लेकर सवाल किया तो जवाब मिला कि जल्द ही बसों की मरम्मत कर फिर से संचालन किया जाएगा और इसके लिए निगम ने सरकार से 1 करोड़ 65 लाख की राशि मांगी है। तो सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर साहब के यहाँ से देखी जा रही हैं और बीच में ऐसा पता हुआ कि शासन को निश्चित तौर पे शासन की ओर से मिला था, तो शासन को इन्फॉर्मेशन भेजना ही था और कुछ फंड की भी मांग की गई ताकि चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके और सभी बसों को व्यवस्थित किया जा सके। उम्मीद है जल्द ही बसों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि करोड़ों की बसें कबाड़ होने के लिए जिम्मेदार कौन है? यात्रियों की आरामदायक और सस्ते सफर पर डाका डालने वाला कौन है? क्या निजी बस संचालकों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा खेल खेला गया? वजह जो भी हो, लेकिन जनता को परेशानी हो रही है और सरकार को
करोड़ों का चूना लगाया गया है। नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि बसों का मरम्मत करने के लिए उन्होंने सरकार से राशि की मांग की है, लेकिन वो राशि अब तक नहीं मिल सकी है। जब तक ये राशि नहीं मिलती है तब तक ये बस इसी तरीके से कंडम होते रहेंगे और अगर पैसा नहीं मिला तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनको कबाड़ में बेच दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।